ओला ऊबर का नारा लगाने वाली इनके लिए शेरनी बन जाती है। तरपाल में कैद इस शेरनी को जब 5 लाख का रिवार्ड दिया जाता है तो यहाँ पर इनको डायरेक्ट फंडिंग नजर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की 12th क्लास की टॉपर अरूसा परवेज हैं, जिन्होंने हिजाब से पहले किताब को प्रेफरेंस दी और जिनको हिजाब ना पहनने पर इस्लामिक कटरों द्वारा डेथ थ्रेट्स दिए गए। लेकिन इस इशू पर सभी सेकुलर मौन हैं, क्योंकि अब आईपीसी सेक्शन 377 2018 से स्क्रैप हो चुका है, तो इनको बुरी नज़र से बचाने के लिए ये इन हिजाब और बुर्के के ठेकेदारों और दोगले पुरुष सेकुलरों पर भी मैंडेटरी कर दिया जाए। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं हंसूं, रोऊं या कुछ भी करूं, ये टोटली मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है सर। अगर मैं चाहूँ छत पर चढ़ जाऊँ तो मैं छत पर चढ़ जाऊँगा, पंखे पर लटक कर गोल गोल घूमने लग जाऊँ तो मैं पंखे पर लटक जाऊँगा। और मैं तो कहता हूँ सर कि आप भी करिए, आपको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 ने मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है। फिर चाहे मैं कॉलेज में हिजाब या बुर्का पहनूं या पैंट की जिप को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने लग जाऊँ। इसी तरह अपनी अक्ल पर हिजाब ओढ़े हुए अपने इलॉजिकल बिहेवियर के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये कंट्रोवर्सी कितनी ऑर्गेनिक है, या फिर इस कंट्रोवर्सी का सॉल्यूशन क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इसे हिजाब कंट्रोवर्सी कहें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हाईजैक, इसकी शुरुआत होती है कर्नाटका के उडुपी से, जहां कॉलेज मैनेजमेंट 6 लड़कियों को कॉलेज कैंपस में हिजाब पहनने से मना कर देती है, जिस पर लड़कियों का कहना है कि हिजाब उनके रिलीजन में मैंडेटरी है। और इसी मुद्दे पर कॉलेज मैनेजमेंट का भी कहना है कि कैंपस में हिजाब पहनना उनके ड्रेस कोड को वॉयलेट करता है। और मैनेजमेंट पूरे एविडेंस के साथ बताती है कि इस कंट्रोवर्सी से पहले तक ये लड़कियां कॉलेज ड्रेस कोड को फॉलो करती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या बदल गया कि इन लड़कियों को एकदम से हिजाब की याद आ गई और कर्नाटका में वॉयलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हम आपको बताना चाहते हैं ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये सब देश विरोधी संगठन पीएफआई और सीएफआई से ली गई 3-4 महीने की ट्रेनिंग का परिणाम है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इन्वॉल्वमेंट भारत में हुई सभी आतंकी गतिविधियों में रहती है, वो चाहे बेंगलोर या दिल्ली दंगे हों या फिर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के लिए भारत में रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलाना हो। पीएफआई का जन्म होता है सिमी जैसे आतंकी संगठन के बैन होने के बाद। 2001 में सिमी को बैन कर दिया जाता है और 2006 में सिमी को पीएफआई के नाम से दोबारा रीलॉन्च कर दिया जाता है। पीएफआई ने स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम छात्रों को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत की। हिजाब कंट्रोवर्सी की शुरुआत करने वाली चारों लड़कियां मुस्कान जैनब, आयशा, आलिया और अलमास ने एक बीबीसी के इंटरव्यू में पीएफआई और सीएफआई से कोई लिंक ना होने की बात कही और इस पूरी कंट्रोवर्सी को ऑर्गेनिक बताया गया। इन लड़कियों द्वारा किया गया क्लेम उतना ही सही है जितना निधि राजदान को हार्वर्ड से मिला जॉब ऑफर। सीएफआई ने अगस्त 2021 में कर्नाटक में अपना मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया और इसी समय चारों लड़कियां सीएफआई से जुड़ती हैं। एक ही महीने के अंदर चारों लड़कियां सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती हैं और चारों लड़कियां सीएफआई के द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा को रीट्वीट करना शुरू कर देती हैं। सीएफआई के ट्विटर हैंडल से 8 नवंबर 2021 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जिसके बाद इन्हीं चारों लड़कियों ने इस प्रोपेगेंडा का समर्थन करते हुए ट्वीट्स किए। कुछ समय बाद सीएफआई अपना अगला कैंपेन बाबरी मस्जिद विक्टिम ऑफ इनजस्टिस शुरू करती है। यही चारों लड़कियां एक बार फिर सीएफआई की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से सीएफआई के ट्वीट्स को कॉपी पेस्ट करती हैं और ऐसे ही सीएफआई द्वारा किए गए कॉम्युनल और प्रो टेररिस्ट ट्वीट्स आपको इन्हीं चारों लड़कियों के ट्विटर हैंडल से देखने को मिल सकते हैं, वो चाहे #फ्री राव शरीफ हो या फिर #स्ट्राइव टिल बाबरी मस्जिद रिबिल्ट हो या फिर अजान एक बेहतरीन आवाज़ जैसे कैंपेन चलाना हो। कुछ ट्वीट्स और हैशटैग्स तो इतने कम्युनल हैं कि वे वॉयलेंस को प्रोवोक करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवमानना करते हैं। लेकिन आयरनी की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवमानना करने के बाद भी ये लड़कियां हिजाब को अपने रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंडेटरी बताते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करते हैं। लेकिन हिजाब पर इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना कुछ और ही है। चूंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे, मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। दुनिया की कई इस्लामिक कंट्रीज में हिजाब और बुर्का पहनना बैन है, जिसमें सीरिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान और मोरक्को जैसी कंट्रीज शामिल हैं।
इन बोगस सेकुलरों पर एक हिंदी की कहावत बिल्कुल सही फिट होती है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस आर्टिकल 25 को मुद्दा बनाकर ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो उसी आर्टिकल 25 में पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के नाम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो राइट टू फ्रीडम को कंडीशनली रेगुलेट कर सकती है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल को राइट टू रिलीजन प्रोवाइड की है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी अपना ड्रेस कोड निर्धारित करने की फ्रीडम दी है। You are doing a great service to India's secularism. ये सेकुलरिज्म, इस शब्द ने जितना बंटाधार किया इस मुल्क का उतना कुछ नहीं किया। यही प्रॉब्लम है। इनसे रिलेटेड कुछ भी कहो तो लगता है जैसे आपने गुनाह कर दिया। इंडिया में सेकुलर बनने के लिए बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में बिना जांच पड़ताल किए मुस्लिम को विक्टिम घोषित कर दो और इस्लामोफोबिया का एजेंडा चलाकर इसको नेशनल इशू बना दो। दूसरा, किसी जेन्युइन हिंदू विक्टिम वाले इशू पर मौन धारण कर लो, तो एक सेकुलर तैयार है। उच्च कोटि का सेकुलर बनना है तो दोगलापन अनिवार्य है। ऊपर से हिंदू देवी देवताओं या हिंदू संस्कृति का मजाक बना दिया जाए तो सेकुलरिज्म की मेरिट लिस्ट में नाम पक्का है। अगर इन उच्च कोटि के सेकुलरों का दोगलापन देखना है तो पीएफआई और सीएफआई के प्री प्लान्ड एजेंडे पर काम करती हुई 4-6 लड़कियों के द्वारा हिजाब को इशू बनाते ही ये लोग अपने बिलों से बाहर निकल आए और हल्ला काटना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की 12th क्लास की टॉपर अरूसा परवेज हैं, जिन्होंने हिजाब से पहले किताब को प्रेफरेंस दी और जिनको हिजाब ना पहनने पर इस्लामिक कटरों द्वारा डेथ थ्रेट्स दिए गए। लेकिन इस इशू पर सभी सेकुलर मौन हैं। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। लावण्या, रुपेश पांडे, किशन भारवाड़ और हर्षा जैसे इश्यूज पर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ विक्टिम हिंदू है तो ये मुद्दे सेकुलरों के एजेंडे में फिट नहीं बैठते। तो चलिए ऐसे ही कुछ दोगले सेकुलरों से आपको मिलवाते हैं। आर यू गोइंग टू कवर केशव भारद्वाज? ये केशव भारद्वाज का केस तो मुझे मालूम नहीं। सोचने वाली बात यह है कि कौन सा वो संगठन था जो यहाँ पर इन लड़कों को ये भगवा रंग के शॉल्स बांटने लग रहा था, जो इन लड़कों को कह रहा था कि यहाँ झुंड में आ जाओ और लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दो, यहाँ जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दो। इस दोगले को सीएफआई पीएफआई का कोई लिंक नज़र नहीं आता। इन जैसे दोगलों को श्री राम के नारों से दिक्कत हो जाती है, वहीं ओला ऊबर का नारा लगाने वाली इनके लिए शेरनी बन जाती है। तरपाल में कैद इस शेरनी को जब 5 लाख का रिवार्ड दिया जाता है तो यहाँ पर इनको डायरेक्ट फंडिंग नजर नहीं आती। अब तक आपने इस पूरी वीडियो में हिजाब कंट्रोवर्सी और दोगले सेकुलरों की पहचान की है, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे का सीक्रेट मैसेज जानना आपके लिए, हमारे लिए और सरकार के लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को इन्वोक किया। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण आपके समक्ष हो रहा है। इन्होंने आर्टिकल 370 के मुद्दे को इन्वोक किया। 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। तो रिजल्ट आपके सामने है। अब ये हिजाब, बुर्का और रोड पर नमाज पढ़ने जैसे मुद्दे उठाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दे रहे हैं, और जो देश की एकजुटता के लिए जरूरी भी है। तो सरकार से हमारी विनती है कि इनकी भावनाओं को समझते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोसेस में ज़्यादा समय लगता है तो इनकी मांगों को मानकर बुर्का और हिजाब मैंडेटरी कर दिया जाए और ना पहनने वालों के लिए सजा का प्रावधान हो, क्योंकि अब आईपीसी सेक्शन 377 2018 से स्क्रैप हो चुका है। समझ रहे हो आप? तो इनको बुरी नजर से बचाने के लिए ये इन हिजाब और बुर्के के ठेकेदारों और दोगले पुरुष सेकुलरों पर भी मैंडेटरी कर दिया जाए।